नॉर्मली होता है 120 ऊपर और नीचे का 80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर ये ऊपर का प्रेशर 130 के ऊपर गया और नीचे का प्रेशर 90 के ऊपर गया, 90 के ऊपर गया, तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो हाथ में पट्टी बांधकर उसको एकदम टाइट करके क्यों किया जाता है? इसका क्या प्रोसीजर है? हमारा ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर देता है और इतना एक हद तक हमारा सिस्टम झेल सकता है ब्लड प्रेशर को। उसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर जैसे 200-300 पे भी जा सकता है, अगर उतना गया तो वो फट जाता है एंड उस सिचुएशन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या एक ही इंसान में एक टाइम पर हाई ब्लड प्रेशर और एक टाइम पर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है? हाँ, काफ़ी हानिकारक है। हार्ट पे डायरेक्ट असर होता है, ब्रेन पे असर होता है, किडनीज पे असर होता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाई ब्लड प्रेशर सिचुएशन में क्या करना है, लो ब्लड प्रेशर सिचुएशन में क्या है। कब तक नहीं आ सकते सिम्टम्स? जब तक ये इतना हाई पहुंच जाता है जहाँ पे हमें हेडेक, स्ट्रोक्स ये सब आने लगते हैं। ये सडन? हाँ जी, सडन। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया या ज्यादा दवाई खाने की वजह से लो हो गया, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसे? अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो सिम्टम्स ऑफ डिजीनेस, मतलब सिर में चक्कर आने लगते हैं या अचानक गिर भी सकते हैं। हाँ, और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स जैसे फील हो सकता है, मुंह सूखा सूखा लग सकता है या आंखों में थोड़ा ये धुंधलापन आ सकता है। तो दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, अगर किसी का जैसे ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर आप प्लीज बताइए कि 5 ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स जो उन्हें बिल्कुल भी मतलब अवॉइड नहीं करने चाहिए या उस पर उनके बहुत ज़्यादा फोकस करने चाहिए। कोई डांस कर रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारे सिचुएशंस में भी ट्रिगर हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर अचानक आ जाए। मेल में ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर की? So male predominance of high BP ज़्यादा होता है और फीमेल में लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर, अगर मेरे सामने किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए? हाइड्रेट कीजिए, पानी पिलाइए इनको। अगर फैसिलिटी है तो एक कोल्ड शावर लेना बहुत ज़रूरी है और ट्रीट भी कर सकता है, थोड़ा बीपी को कंट्रोल कर सकता है। और बैठ के अराउंड 10-15 मिनट्स गहरी सांस लेके यू कैन मेडिटेट 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसको हम हटा सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो है तो कितने चांसेस है और कितना केस वर्स हो सकता है कि वो आगे चलकर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट में चेंज हो जाए? काफी हाई चांसेस हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी चल रहा है, मतलब हार्ट एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है और यहाँ पे खून भी सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में हार्ट अटैक हो सकता है। और यही ब्लॉकेजेस अगर लो ब्लड प्रेशर चल रहा है फिर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुंचता नहीं है हार्ट में ठीक से, तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस। सही कि ऐसा किसी के साथ हुआ है कि ब्लड प्रेशर उनका हाई या लो रहता है तो उनकी सडन डेथ हो गई है, जैसे कि हम इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, कि वो रात में सोए और सोए में उनकी डेथ हो गई? हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि लो ब्लड प्रेशर सिचुएशन, जब हम सोते हैं हमारे ब्लड प्रेशर यूजुअली कम होता है। जैसे हमारा अगर बेसलाइन 120 है, 120/80 है, तो सोते वक्त हमारा 100 तक भी जा सकता है ऊपर का। अच्छा। और नीचे का 60-70 में भी आ सकता है। और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे हार्ट में ऑलरेडी अगर ब्लॉकेजेस शुरू हो गए हों या डायबिटीज़ है उसके वजह से शुरू हो गए हों, तो उस ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम बनते जा रही है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इंडिया के कई घरों में उसमें कई फैमिली मेंबर्स को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर तो किसी को लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जितनी जानलेवा है उतनी ही लो ब्लड प्रेशर भी डेंजरस हो सकती है, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत टाइम के बाद दिखते हैं। तो ऐसे में आज के हमारे एनबीटी लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निरंजन हिरेमत, जो कि कार्डियोवास्कुलर और एओर्टिक सर्जन हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। उनसे हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जितना हो सके इस पॉडकास्ट के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये एओर्टिक वाली जो सर्जरी है उससे कितने रिलेटेड है उन सभी पर बात करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, वो सभी चीज़ें जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, और ये एओर्टिक से कैसे या एओर्टा से कैसे रिलेटेड है, ये कैसे अफेक्ट करता है, इसमें बीपी के फ्लक्चुएशंस कैसे मैटर करते हैं। ब्लड प्रेशर वो होता है जहाँ पे हमारे जो सर्कुलेशन होता है, जो खून का सर्कुलेशन होता है हमारे नसों में, वो कितना प्रेशर डालता है नसों पे हर हार्ट बीट के साथ। हर बार जब दिल धड़कता है तो एक सर्टेन प्रेशर के साथ ब्लड सर्कुलेट होता है। नॉर्मली होता है 120 ऊपर और नीचे का 80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर ये ऊपर का प्रेशर 130 के ऊपर गया और नीचे का प्रेशर 90 के ऊपर गया, 90 के ऊपर गया, तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और अगर ऊपर का 90 और नीचे का 60 के नीचे हो गया तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, जो लो ब्लड प्रेशर होता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स जो होते हैं ये बिल्कुल बॉडी के लिए ठीक नहीं है, काफ़ी हानिकारक है। हार्ट पे डायरेक्ट असर होता है, ब्रेन पे असर होता है, किडनीज पे असर होता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाई ब्लड प्रेशर सिचुएशन में क्या करना है, लो ब्लड प्रेशर सिचुएशन में क्या करना है। करेक्ट। और जो आपने पूछा कि एओर्टिक सर्जरी के बारे में, मैं हार्ट सर्जन हूँ और इससे पहले वैस्कुलर सर्जन भी था। तो दोनों सिस्टम्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमारा हाईवे जो हम बोलते हैं बॉडी में, उसको एओर्टा बोलते हैं। वो बिल्कुल हार्ट से निकलता है और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है और रूट करता है बेसिकली। और यहाँ इसमें भी जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है, ये एओर्टा में भी हो सकता है। लेकिन जब एओर्टा में होता है तो ये गुब्बारे जैसे फूल जाता है और ये फटने का रिस्क होता है, या एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है, जो एक जानलेवा इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। कुछ लोग अगर रियली लकी हैं, 5-10% लोग ऐसे हैं जो अगर फटने के बाद भी वो कंटेन्ड रप्चर हम बोलते हैं, जो मतलब ब्लड लीक नहीं होता है, उस टाइम में पेशेंट बच सकता है। वो सिर्फ 10% लोगों में हो सकता है जिनमें रप्चर होता है। और ये जो एक और कंडीशन है जो हम एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, मतलब ये जब एओर्टा का जो वॉल होता है बाहर, वो बहुत पतला हो जाता है और उसके लेयर्स फट जाते हैं अंदर से। वो भी एक इमरजेंसी होता है। उसमें खून का सर्कुलेशन बॉडी में मतलब ऑलमोस्ट पूरे बॉडी में इंटरप्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसके कारण और स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, अचानक जान भी जा सकती है। तो इट्स अ इमरजेंसी और ये बहुत लोगों को पता नहीं है। जो हम जिम करते वक्त या बहुत स्ट्रेन लेते वक्त जो हम सडन डेथ्स देखते हैं, ये हार्ट अटैक तो होता ही है एक कारण, लेकिन कभी कभी एओर्टिक रप्चर से भी हो सकता है। और इंडिया में ये है कि हम हमारे कल्चर के वजह से हमारी आदत नहीं है कि हम पोस्टमार्टम करके ये देखें कि इसका रीज़न क्या है। वी जस्ट अज्यूम इट्स हार्ट अटैक, वी जस्ट अज्यूम इट्स कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन जो एओर्टिक डिसेक्शन और रप्चर्स होते हैं, ये किसी को नहीं पता है कि ये होता क्या है और ये कारण है। और स्पेशली जिम में जब वेट्स उठाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर देता है और इतना एक हद तक हमारा सिस्टम झेल सकता है ब्लड प्रेशर को। उसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर जैसे 200-300 पे भी जा सकता है, अगर उतना गया तो वो फट जाता है एंड उस सिचुएशन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर, एक ना बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो हाथ में पट्टी बांधकर उसको एकदम टाइट करके क्यों किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रिंसिपल यही है कि ये जो पट्टी हम बांधते हैं, यहाँ पे एक आर्टरी होता है, हाथ के आर्टरीज जो होते हैं, इस पे हम प्रेशर डाल के पूरा उसको पहले सर्कुलेशन बंद कर देता है वो, और धीरे धीरे पट्टी रिलीज करता है प्रेशर। और जिस लेवल पे वो वापस खून का सर्कुलेशन पता लगता है, यहाँ पे पल्स पता लगता है, वहाँ से हम बीपी मेजर करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टेथ रख के या यहाँ पे फील करके हम बीपी चेक करते हैं। तो जितना हाई बीपी है उतना जल्दी वो वापस आ जाता है, क्योंकि मतलब इतना प्रेशर देने के बावजूद वो
खुला रहता है। Okay. तो दैट इज हाउ इट पॉइंट्स टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। Okay. तो या लो ब्लड प्रेशर इज द अदर वे अराउंड, पूरा लूज होने तक भी कभी कभी प्रेशर नहीं आता है तो वो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इसमें हाथ का भी कोई रोल होता है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में चेक करते हैं? यूजुअली नॉन डोमिनेंट हैंड चेक करते हैं। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट कुछ मेडिकल कंडीशंस में ये फ़र्क आ सकता है। इसीलिए हम हमारे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि दोनों हाथ का ब्लड प्रेशर हमें चेक करना चाहिए। बट लोग तो एक ही का चेक करते हैं कराते हुए। यूजुअली एक काफ़ी है। अगर कंसिस्टेंटली जब मान लो एवरी डॉक्टर विजिट में एक में चेक किया और दूसरे में चेक किया, फिर फर्क आने लगा तो दोनों चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा भी होता है क्या कि दोनों हाथ में चेक किया तो फर्क आ रहा है? हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरे एक पेशेंट मैंने ऑपरेट किया था जिनको एओर्टिक डायसेक्शन हुआ था। जो अंदर से फट गया था एओर्टा, लेकिन पेशेंट को पता नहीं था। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है जहाँ पे पेशेंट को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे और इस पेशेंट को ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था पहले से और ये ठीक से उसको मॉनिटर नहीं कर रहे थे। तो जब ये डॉक्टर के पास गए तो इस हाथ में हाई ब्लड प्रेशर आ रहा था, तो उन्होंने, जो डॉक्टर वाज रियली गुड, तो उन्होंने इस हाथ में भी चेक करा। जब किया तो दोनों में काफ़ी मतलब 30-40 पॉइंट का फर्क आने लगा एंड दैट प्रॉम्प्टेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने एको कराया, फिर सीटी कराया, तब पता चला कि अंदर से एओर्टा पूरा फटा हुआ है। इसीलिए इस हाथ में ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं जा रहा था और इस हाथ में सर्कुलेशन ठीक था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसे डॉक्टर विजिट्स भी इम्पॉर्टेंट है और हाइपरटेंशन ट्रीट करना भी इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे कहा कि उस पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं थे, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। जब मॉनिटर किया गया दोनों हाथ का, तब जाकर के पता चला। तो ये जो एओर्टा वाली प्रॉब्लम है, ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये 75% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब तक ये एक 5 सेंटीमीटर का साइज तक नहीं ये फूल जाता है एओर्टा, तब तक यूजुअली सिम्टम्स नहीं आते हैं। कभी कभी ओकेजनल थोड़ा चेस्ट पेन हो गया, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली इंडिया में हम काफ़ी स्ट्रेस्ड और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हम सोचते हैं कि चलो ऐसे ही कुछ होगा, नहीं छोड़ो है। जाने दो। हाँ। तो उस सिचुएशन में होता है, लेकिन जब 5 सेंटीमीटर के ऊपर बढ़ने लगता है तब ये चेस्ट पेन के फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने लगते हैं या पीठ में दर्द होने लगता है, तो ये कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। दे कैन मिमिक हार्ट अटैक सिम्टम्स ऑल्सो। वही एग्जैक्टली। तो हार्ट अटैक में जैसे कि शोल्डर पेन, थाइस पेन कई बार होने लगता है, तो क्या इसमें भी वो पेन होगा? हो सकता है। हाँ, अच्छा। तो और जैसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर अगर किसी का हो जा रहा है, तो क्या एक ही इंसान में एक टाइम पर हाई ब्लड प्रेशर और एक टाइम पर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है? काफ़ी रेयर है। यूजुअली अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो पेशेंट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब उनका यूजुअली हाई होता रहता है, तो उसको अवॉइड करना होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट मेडिकेशंस पे है और उनके डाइट में चेंजेस हैं, ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं या कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में एक्सपोज्ड है, तो उनमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है जो मेडिसिन ले रहे हैं। तो वो मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा एक्ट कर देते हैं, ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर उनमें हो सकता है। ओके। तो डॉक्टर, आपने जैसे यहाँ पे मेडिकेशंस की बात की, तो लोगों को लगता है कि अगर एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई तो लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती है। सच है या नहीं है? देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों को होता है ये है कि एक बार हमने ब्लड प्रेशर मेडिकेशन स्टार्ट कर लिया, पूरी जिंदगी भर वापस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और ये ब्लड प्रेशर चल जाते हैं और वही दवाई खाते रहते हैं। वो एक मिस्टेक है। हाँ, वही खाते रहते हैं, उसी डोज में खाते रहते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया हो या नीचे हो गया हो। उनको पता नहीं होता है, उनको मॉनिटर नहीं करना होता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर का यही एक मेन प्रॉब्लम है कि ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड नहीं आ सकते सिम्टम्स? जब तक ये इतना हाई पहुंच जाता है जहाँ पे हमें हेडेक, स्ट्रोक्स ये सब आने लगते हैं फिर। ये सडन? हाँ जी, सडन। ठीक है। तो और एक और मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि पहले शुरू कर देते हैं, 2-3 महीने ले लेते हैं, फिर एक बार चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, तो अचानक अपने आप ही बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर ये करते हैं तो योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। आप मेडिसिन ले रहे हैं इसीलिए नॉर्मल है। आपने छोड़ दिया तो वापस आ जाता है। और
वो ज़्यादा भी और भी ज़्यादा भी हो सकता है, रिफ्लेक्स हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आपको पता चल गया कि आप बीपी मेडिसिन ले रहे हैं तो कम से कम हर 3 महीने डॉक्टर को दिखाइए, एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराइए, या घर पे आप बीपी के मशीन रख के चेक भी कर सकते हैं। ओके। तो जैसे अगर कोई दवाई खा रहे हैं लंबे टाइम तक हाई ब्लड प्रेशर की, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया या ज़्यादा दवाई खाने की वजह से लो हो गया, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसे? अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो सिम्टम्स ऑफ डिजीनेस, मतलब सिर में चक्कर आने लगते हैं या अचानक गिर भी सकते हैं। हाँ, और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स जैसे फील हो सकता है, मुंह सूखा सूखा लग सकता है, अच्छा। या आंखों में थोड़ा ये धुंधलापन आ सकता है। तो दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। ओके। एंड इसीलिए एक बार अगर हमने मेडिसिन स्टार्ट कर लिया तो या तो घर पे आप मॉनिटर करना चाहिए कम से कम हफ्ते में एक बार, हर संडे को, और या डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मेक श्योर दैट आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है, ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कि आपको लो बीपी हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब जो डॉक्टर ने कोर्स प्रिस्क्राइब किया है आप वो कंप्लीट करो एंड देन चेक कराते रहो अपना जा करके जो ब्लड प्रेशर है। अच्छा, अगर किसी का जैसे ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर आप प्लीज बताइए कि 5 ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स जो उन्हें बिल्कुल भी मतलब अवॉइड नहीं करने चाहिए या उस पर उनके बहुत ज्यादा फोकस करने चाहिए। सडन इमोशनल ट्रिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सडन एंगर, किसी चीज़ पे एजिटेट हो जाना सडनली, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो क्या ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है? इमीडिएटली बढ़ सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, उनको पता ना हो, वो आजकल ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको इरिटेट होने लगता है। दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाँ जी। फिर सडन फिजिकल स्ट्रेस, मतलब जैसे मैंने कहा जिम में जाके अचानक बहुत सारे वेट्स उठाना जो आप यूज टू नहीं है, वो सारी चीज़ें करना, या सडन आपने दौड़ लगा दी बहुत ज़्यादा तो उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो कितनी कप कॉफ़ी इज रिकमेंडेड? 1-2 कप दिन में ठीक है, 24 घंटे में। उससे ज़्यादा मतलब टू मच इनटेक ऑफ कैफीन कैन आल्सो कॉज। यूजुअली दे से अप टू 40 मिलीग्राम्स टू 80 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन इन अ डे। जैसे एक कोई भी एनर्जी ड्रिंक हम लेते हैं उसमें 300 mg होते हैं, 200 mg होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कैफीन, दोज थिंग्स कैन कॉज सडन हाइपरटेंशन ऑल्सो। हाँ जी, उसमें सडन बीपी भी बढ़ जाता है एनर्जी ड्रिंक से, तो कॉशियसली यूज़ करना चाहिए ये सारे चीज़ें। ओके। और कुछ और ट्रिगर फैक्टर्स जो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है? ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी चेस्ट पेन सिम्टम्स या अचानक कोई गिर गए या कोई ट्रॉमा हो गया, उसमें भी ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ सकता है। और कभी जब हम हाई स्टिमुलेटिंग सिचुएशंस में होते हैं, जैसे चाहे हम कोई डांस कर रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारे सिचुएशंस में भी ट्रिगर हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर अचानक आ जाए। ओके। और लो ब्लड प्रेशर वालों को कौन से ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स है जो अवॉइड करने चाहिए? स्पेशली जिनको पता है कि उनको पहले से थोड़ा लो बीपी का प्रॉब्लम है, या कोई मेडिसिन पे हैं, थायराइड मेडिकेशंस, हार्ट के मेडिकेशंस और ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस, ये 3 मेडिसिन ऑलरेडी चल रहे हों तो उनमें लो बीपी भी हो सकता है जब वो डिहाइड्रेटेड हो, समर में ज़्यादा देर तक उन्होंने पानी नहीं पिया हो, नमक उनका बहुत ही कम इंटेक रहा हो। नमक इंटेक? यस, अगर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों को वो नमक ज़्यादा पसंद नहीं होता है तो वो अवॉइड कर देते हैं, तो उन जैसे सिचुएशंस में भी लो बीपी ट्रिगर हो सकता है। और कभी कुछ मेडिसिन के वजह से ट्रिगर हो सकता है, लो बीपी, हार्मोनल इश्यूज के वजह से, जैसे फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है कई बार कि उनमें लो बीपी का प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन होता है, और वो क्योंकि हार्मोनल वेरिएशंस के वजह से हो सकता है। ओके, तो मतलब ये मेल और फीमेल जेंडर वाला भी है कि मेल फीमेल में, तो क्या मेल में ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर की? सो मेल प्रेडोमिनेंस ऑफ हाई बीपी ज़्यादा होता है, और फीमेल में लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स भी दोनों में फिर अलग अलग होते हैं? या वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे हाई बीपी के सिम्टम्स मैंने अभी कहा कि इरिटेबल हो सकते हैं। एक और चीज़ है परसिस्टेंट हेडेक्स,
सिर में दर्द परसिस्टेंटली आते रहते हैं हमेशा। ऑफ कोर्स माइग्रेन और दूसरे ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं, लेकिन माइग्रेन कैन ऑल्सो ट्रिगर हाई ब्लड प्रेशर एंड द अदर वे। ओके। हाँ जी, ये दोनों भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हेडेक्स परसिस्टेंट हो तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। कभी कभी दिल जोर से धड़क भी सकता है, इट्स कॉल्ड पैल्पिटेशंस, वो हाई बीपी के सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ जी, तो दोनों सिचुएशंस में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और फीमेल्स में कुछ या फिर उनमें भी सेम? जैसे मैंने कहा कि डिजीनेस वाले सिम्टम्स, उनको डिहाइड्रेशन, फटीग, बहुत थकावट, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट महसूस होना, स्पेशली अराउंड देयर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनको थोड़ा ज़्यादा वो सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, अगर मेरे सामने किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि सम ऑफ द थिंग्स इज, इनको पहले एक कूल प्लेस में बिठाइए और हाइड्रेट कीजिए, पानी पिलाइए इनको। अगर फैसिलिटी है तो एक कोल्ड शावर लेना बहुत ज़रूरी है और ट्रीट भी कर सकता है, थोड़ा बीपी को कंट्रोल कर सकता है। और बैठ के अराउंड 10-15 मिनट्स गहरी सांस लेके यू कैन मेडिटेट 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसको हम हटा सकते हैं। और अवॉइड ड्रिंकिंग कैफिनेटेड ड्रिंक्स, उस टाइम में चाय कॉफ़ी दोनों मत लीजिए। नींबू पानी ले सकते हैं विदाउट सॉल्ट। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जो थोड़ा बीपी को लो कर सकते हैं। और अगर किसी का अचानक से बीपी लो हो गया है तो फिर हम क्या करें? सेम थिंग एक्चुअली, आप हाइड्रेट भी कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट ड्रिंक्स आप दे सकते हैं। अच्छा। और उनको कॉफ़ी भी पिला सकते हैं, टी भी पिला सकते हैं, वो थोड़ा बीपी बढ़ाता है। या बिना चीनी वाली? चीनी वाली पिला सकते हैं। इट एड्स अ लिटिल बूस्ट टू आवर ब्लड प्रेशर। और थोड़ी देर के लिए बिठा के फिर धीरे से दे कैन स्टार्ट वॉकिंग अगेन। ओके। तो जैसा एक ना मिथ है बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया तो जल्दी से चॉकलेट खिलाओ, कुछ मीठा खिलाओ। तो ये सही है या नहीं? नॉट फॉर बीपी, वो यूजुअली हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया हो, या डायबिटिक पेशेंट्स में अगर उसमें लो बीपी जैसे सिम्टम्स आते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया हम देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल जो कम हो। तो उस सिचुएशन में अगर आप एक चॉकलेट खिलाओगे या बिस्किट खिलाओगे तो ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। ओके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, हाई भी या लो भी, तो उसके बाकी बॉडी ऑर्गन्स फिर कैसे अफेक्ट होते हैं? देखिए, सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में इंटरकनेक्टेड है। करेक्ट। और इसमें मेन हमारा एक एक्सेस होता है, वो ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये 3 जगहों में हमारा बीपी रेगुलेट होता है। अच्छा। ये सारे कनेक्टेड हैं, ये 3 ऑर्गन्स। और इसमें एक पाथवे होता है, न्यूरो ह्यूमरल पाथवे हम बोलते हैं, मतलब नर्व और हार्मोन्स दोनों मिलके उनके तालमेल से ये बीपी कंट्रोल होता है। अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर है, उनको पता नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, तो किडनी डैमेज हो सकता है। और जब किडनी डैमेज होने लगता है तो वो बीपी और ट्रिगर करता है। तो इसीलिए अब जो पेशेंट्स को जैसे हम रीनल फेलियर हम बोलते हैं, उन जैसे पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वाइस वर्सा, अगर हमारे थायराइड का प्रॉब्लम हो या कोई हार्ट की बीमारी हो तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये अगर हमने कोई भी ऐसे डिजीज़ हैं या कोई भी ऐसे मेडिसिन है जो इन 3 चीज़ों को अफेक्ट करता है तो बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। तो मतलब ये बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी उतना ही अफेक्ट करता है? उतना ही अफेक्ट करता है, तो उससे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे मैंने कहा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे खून के नस ज़्यादा स्टिफ होके मोटे होने लगते हैं और ये हार्ट पे और भी लोड पड़ सकता है और हार्ट भी मोटा होने लगता है, कॉल्ड हाइपरट्रोफी। ओके। तो ये हार्ट मोटा कैसे हो जाता है और फिर इसके कारण क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक होता है कंजेनिटल, मतलब बाय बर्थ ही ऐसा एक आपके डीएनए स्ट्रक्चर और जेनेटिक पैटर्न ऐसा होता है कि हार्ट अपने आप ही मोटा हो जाता है। उसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हम बोलते हैं। वो भी एक जानलेवा बीमारी है जो यंग लोगों में सडन डेथ कॉज कर सकता है। उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। जैसे हम जिम जाके मसल्स बढ़ाते हैं वैसे ही हार्ट मसल बढ़ता है। हार्ट इज नथिंग बट अ बैग ऑफ मसल। हाँ जी। और क्रॉनिक हाइपरटेंशन मतलब बहुत सालों तक अगर हाई बीपी हो तो हार्ट इज वर्किंग अगेंस्ट प्रेशर।
एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे हम करते हैं मसल्स में, इसमें होता है, लेकिन इसमें इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार वो मोटा होने लगा, वो वापस पतला नहीं होता है। अच्छा, एक बार अगर हो गया तो दैट इज इरिवर्सिबल डैमेज है। तो वो ओवर मैनी पीरियड ऑफ टाइम वो मोटा होते होते हाइपरट्रोफी बढ़ जाता है। ओके। और हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी भी हम बोलते हैं उसको। बोलते हैं। तो डॉक्टर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो है तो कितने चांसेस है और कितना केस वर्स हो सकता है कि वो आगे चलकर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट में चेंज हो जाए? काफी हाई चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हार्ट में जो हार्ट के खून के नस होते हैं उसमें ब्लॉकेजेस ऑलरेडी चल रहे हों, 50% 60% में हो, और हाई ब्लड प्रेशर भी चल रहा है, मतलब हार्ट एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है और यहाँ पे खून भी सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में हार्ट अटैक हो सकता है। और यही ब्लॉकेजेस अगर लो ब्लड प्रेशर चल रहा है, फिर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पहुंचता नहीं है हार्ट में ठीक से, तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस में हार्ट अटैक हो सकता है। चांसेस हैं दोनों में। ओके। तो अगर जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी को भी, तो वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें आज से बंद कर देनी चाहिए? अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग इज नंबर 1 ट्रिगर फैक्टर फॉर ऑल दिस। अगर बहुत ज़्यादा आप एनर्जी ड्रिंक या अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले रहे हैं तो इसको भी आपको बिल्कुल ही कम करना चाहिए। और अगर इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब जो दिन में कम से कम 45 मिनट या 60 मिनट आप एक्सरसाइज करनी चाहिए या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। अगर वो ना कर रहे हो तो इनएक्टिविटी लीड्स टू हाइपरटेंशन। काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जब मोटापा बढ़ने लगता है, हमारे वेस्ट का सर्कमफ्रेंस बढ़ने लगता है, उतना हमारा बीपी भी बढ़ने लगता है। तो वेट इज इम्पोर्टेंट। वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और सडन ट्रिगरिंग फैक्टर्स आप अवॉइड कीजिए, जैसे स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, उसको आप कम करिए। और अगर जिसका लो ब्लड प्रेशर है, उसे कौन सी 5 चीजें आज से ही बंद कर देनी चाहिए? अवॉइड, बी वेल हाइड्रेटेड, मतलब आप अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आप आपका डाइट ठीक नहीं है, ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं या न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हैं, एम्प्टी न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, तो उनको थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, थायराइड के हैं, हार्मोनल के हैं, कुछ भी हैं, तो उसको मॉनिटर करते रहिए। जैसे मैंने कहा, लोग भूल जाते हैं उसको मॉनिटर करने में। और अपने आप को हाइड्रेट रखिए हमेशा। ठीक है। और ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स है नहीं जो हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, अनलेस आप अचानक गिर गए या ट्रॉमा में हैं, तो ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने यहाँ ब्लड लॉस वगैरह की बात की, तो क्या ब्लड प्रेशर का हमारे खून से भी कोई रिलेशन है? कई लोग कहते हैं कि खून पतला हो गया, खून गाढ़ा हो गया। हाँ जी। अनीमिया जो कंडीशन है, उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। स्पेशली लेडीज में काफ़ी कॉमन है वो। और अगर प्रेगनेंसी में खून गाढ़ा हो सकता है। अच्छा। हाँ। और हो सकता है नहीं, होता है। अच्छा। गाढ़ा होता है। एंड इन दैट सिचुएशन ब्लड प्रेशर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी। तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। और हार्मोनल पिल्स जो लेते हैं लेडीज कभी कभी, उसके वजह से खून थिक हो सकता है, और दैट कैन ऑल्सो कॉज क्लॉट्स इन द बॉडी। अच्छा। एंड ब्लड क्लॉट्स कैन लीड टू स्ट्रोक्स, कैन लीड टू सडन हार्ट अटैक्स। ओके। तो ये अवॉइड करना चाहिए। इसमें डाइट का भी कोई रोल होता है कि बहुत ज्यादा डाइट लेने की वजह से लोग कहते हैं कि खून गाढ़ा हो या पतला हो गया? कुछ स्पेसिफिक डाइट्स या बाहर का खा लिया, जंक फूड बहुत ज्यादा जो लोग कंज्यूम करते हैं? जंक फूड अलग बात है, मतलब उसमें जैसे मैंने कहा एम्प्टी न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, कुछ भी रेगुलेटेड नहीं होता है। तो अगर वो कंटिन्यूसली हम खा रहे हैं तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है, हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं और अगर अल्कोहलिक इंटेक ज़्यादा है, उनमें भी हो सकता है। तो एक दिन में हमारा ब्लड प्रेशर कितनी बार फ्लक्चुएट करता है और फ्लक्चुएशंस को फिर हम कैसे मेजर करते हैं? आइडियली अगर ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, वो एक गुड स्लीप के बाद, अच्छी नींद के बाद, मॉर्निंग में उठते ही, बेड से उठने से पहले बेड पे ही चेक करना चाहिए। आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेक योर ब्लड प्रेशर। कितने घंटे की नींद?
डिपेंड 6 to 8 hours डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस रिक्वायरमेंट। Okay, ठीक। कुछ लोगों को 8 घंटे चाहिए हाँ। कुछ लोगों को 6 घंटे भी ठीक लगे। तो इट्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक अच्छा क्वालिटी स्लीप के बाद मॉर्निंग में उठते ही आप चेक कर सकते हैं बीपी। वो आपका नॉर्मल बीपी होने चाहिए। ठीक है। अगर वो ज़्यादा दिखा रहा है मतलब आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं। अगर लो है तो लो ब्लड प्रेशर की तरफ है। और मान लो आपने संडे को चेक किया, अगले संडे को एक और रीडिंग लेना चाहिए। हाँ। जैसे ऐसे आप अगर 3 रीडिंग लेते हैं और तीनों नॉर्मल है तो वो आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर है। ठीक है। एक रीडिंग से हम लेबल नहीं कर सकते कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। ओके। ठीक है। तो और अगर एक्टिविटी हमने चल के या दौड़ के हमने ब्लड प्रेशर चेक करा तो ऊपर होता है। सो विथ एनी एक्टिविटी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके। खाने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और घूमने के बाद या रात को जब आप घर वापस आते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा। तो बेस्ट टाइम टू चेक इज व्हेन यू आर रेस्टेड। ओके। तो जैसे आप यहाँ पर वेट कंट्रोल की बात कर रहे थे, ओबेसिटी, तो ऐसे कौन से कॉजेज या फिर फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर का एक कारण हो सकते हैं? ओबेसिटी जैसे मैंने कहा ऑब्वियसली क्या होता है कि योर हार्मोनल बैलेंस इज नॉट गुड ड्यूरिंग ओबेसिटी। मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, आपका शुगर ऊपर नीचे हो सकता है। एंड योर हार्ट ऑल्सो हैज टू पंप एक्स्ट्रा हार्ड क्योंकि उतना ज्यादा बॉडी मास है आप में। हाँ, जो हार्ट को काम करना चाहिए उस पे भी प्रेशर तो उसमें भी प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। ओके। उसके अलावा कोई और फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं? ब्लड प्रेशर के कारण जैसे किडनी डिजीज, अगर किसी को अंडरलाइंग किडनी डिजीज हो उनको पता नहीं चलता है, वो किडनी डिजीज ऑटो इम्यून के वजह से हो सकता है। एंड दैट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स। दैट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर राइज। Okay. थायराइड इश्यूज कैन लीड टू ब्लड प्रेशर राइज। यस। ओके। तो डायबिटीज वगैरह भी है या? Diabetes doesn't directly raise blood pressure as such, but what happens, diabetes भी अपने हमारे खून के नसों में डिपॉजिट्स करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं खून के नसों को, और वो डैमेज के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ओके। हाँ। अच्छा, और जिसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, क्या उसमें भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, जो बहुत स्ट्रेस लेते हो, और काम का स्ट्रेस हो या लाइफस्टाइल का स्ट्रेस हो, ठीक से जो सोते नहीं है, हमेशा एनर्जी ड्रिंक्स या अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सब में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओके। तो डॉक्टर ऐसा भी है कि किसी को बाहर से देख के बता सकते हैं किसका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है? वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर किसी को बार बार हेडेक्स आ रहे हैं और बार बार इरिटेट हो रहे हैं तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। ओके। अच्छा, हमारी जैसे आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गई है या फिर बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, अगर हम अपने काम की भी बात करें तो ये जो वर्क स्ट्रेस का टर्म है, क्या इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है? बिल्कुल, ये सारे कॉम्बिनेशन की चीज़ें हैं। जैसे आपने सही कहा अभी कि वर्क स्ट्रेस भी चल रहा है, एक तरफ हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और गलत भी खा रहे हैं। तो ये तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन है कि हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स सबका संतुलन बिगड़ जाता है पूरी तरह से, एंड दैट कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम्स। ओके। तो अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि ऐसा किसी के साथ हुआ है कि ब्लड प्रेशर उनका हाई या लो रहता है तो उनकी सडन डेथ हो गई है, जैसे कि हम इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, कि वो रात में सोए और सोए में उनकी डेथ हो गई? हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि लो ब्लड प्रेशर सिचुएशन, जब हम सोते हैं हमारे ब्लड प्रेशर यूजुअली कम होता है। जैसे हमारा अगर बेसलाइन 120 है, 120/80 है, तो सोते वक्त हमारा 100 तक भी जा सकता है ऊपर का। अच्छा। और नीचे का 60-70 में भी आ सकता है। और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे हार्ट में ऑलरेडी अगर ब्लॉकेजेस शुरू हो गए हों या डायबिटीज है उसके वजह से शुरू हो गए हों, तो उस ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक आ सकता है सडन। तो इसीलिए साइलेंटली जो नींद में चले जाते हैं वो उसके कारण भी हो सकता है। हाँ। ओके। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ बताइएगा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट में आगे क्या क्या चीज़ें तक जा सकती हैं? नॉर्मल ट्रीटमेंट दवाइयों से ही सही हो सकता है या वर्स्ट केसेस में सर्जरी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है? हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स दो चीज़ों की वजह से होता है। एक होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड, एक होता है जेनेटिक। ठीक है। अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो आपको वो ट्रांसफर हो सकता है
ब्लड रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, मतलब आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, तो उनसे हो सकता है। ऐसे लोगों में अगर है ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आपको भी हो सकता है। तो इसमें ये भी है क्या कि अगर मम्मी या पापा को हाई ब्लड प्रेशर है तो आगे आपको भी आ उन्हें सकता है। तो हाई ही आएगा या लो भी आ सकता है? यूजुअली हाई आता है। ओके। लो है बहुत तो रेयर लो है। लो होता है तो वो यूजुअली इतना जेनेटिक कंपोनेंट नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर इज लिंक्ड टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है अच्छे लाइफस्टाइल से। हाँ, स्टार्ट से ही वैसे हाँ, आप शुरू से ही अगर आपको पता है कि आपके घर में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो शुरू से ही आप अपने लाइफ पे एक रूटीन बना के चलना चाहिए, एक प्रिंसिपल लाइफ जीना चाहिए कि आई एम गोइंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर मुझ में। और दूसरा जो मैंने कहा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर या लाइफस्टाइल रिलेटेड, मतलब बेसिकली आपको पता है कि आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, बहुत पार्टियां चल रही हैं, वो आप बहुत गलत खा रहे हैं, तो उन जैसे सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, तो आप अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर बॉर्डर लाइन है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, क्या उनकी वजह से भी, अगर जैसे किसी के घर में ये चल रही है प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर की, तो उस इंसान को अगर कैरी फॉरवर्ड हो गई है प्रॉब्लम, शुरुआत से क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में बदलनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन से टेस्ट कराते रहने चाहिए? एक है अराउंड अडल्टहुड, मतलब 18-20 के एज में आप ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखिए, मतलब कम से कम 3 महीने में, 1 महीने में कभी कभी ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं यंग अडल्टहुड में। और पहले से ही आप अपना वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं और ओबेसिटी को अवॉइड कर सकते हैं। जंक फूड अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग बिल्कुल उसमें मत जाइए, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए और मेक श्योर कि आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल पहले से ही हो। अगर मेडिटेशन का आपको इंटरेस्ट आ जाता है शुरू से या आप लेने लगते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड टूल टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ओके, तो मेडिटेशन में कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो हम प्राणायाम बोलते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। योगा एज सच इज़ वेरी गुड फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। मैंने कई पेशेंट्स को देखे हैं जो या अपने फैमिली में भी देखा है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से उन्होंने योगा स्टार्ट करा तो उनका ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल हो गया। उनका ब्लड प्रेशर मेडिकेशन अगर 3-4 चल रहे हैं तो सिर्फ एक ही पे आ गया। तो मैंने कई बार देखा है। इनफैक्ट मैंने खुद पे भी देखा है उसका असर। कभी जब मैंने एक फेज होता था जब मैंने एक्सरसाइज नहीं किया 6 महीने तक या 1 साल तक, तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। अब मेरा वेस्ट सर्कम्फ्रेंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप पहले से इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग ना आम भाषा में अगर किसी चीज़ पर उन्हें गुस्सा आ रहा है या कहीं बैठे हैं तो कहेंगे अरे यार मेरा बीपी मत बढ़ाओ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। और उनको जैसे सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। तो इन सब से क्या सच में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या सिर्फ बोलचाल के लिए? नहीं, ये एब्सोल्युटली सही है। ये इसको इमोशनल ट्रिगर हम बोलते हैं। अच्छा। जब इमोशनल ट्रिगर होता है हमारा कॉर्टिसोल लेवल भी बम्प हो जाता है और एड्रेनालिन बढ़ता है। अच्छा। एड्रेनालिन एक तरह का हार्मोन होता है जो किडनी में सेक्रेट होता है, किडनी के ऊपर। वो अचानक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को अचानक बढ़ाता है। ये कुछ सिचुएशंस में अच्छी बात है, लेकिन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आप किसी डेंजर में हैं या कोई एक्सीडेंट में आप आ गए तो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, या इट्स अ स्ट्रेस, क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइवल रेस्पॉन्स। हाँ, ये एक सर्वाइवल रेस्पॉन्स होता है कि एड्रेनालिन बढ़ता है और हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा अचानक कुछ करने का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाता है एड्रेनालिन से। लेकिन ये हर टाइम ठीक नहीं होता है। तो इमोशनल ट्रिगर्स हों, एंजाइटी ट्रिगर्स हों या ऐसे चीज़ों से अगर हमारा हमेशा माइंड और बॉडी स्टिमुलेट हो जाता है तो एक्सेसिव एड्रेनालिन ये सब सेक्रेट होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ऐसे सडन चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। और जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, सैड रहते हैं, तो उनमें लो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम हो सकता है। इट्स नॉट अगेन आई सेड इट्स अ हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है। तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट
थोड़ा कम हो जाए, अगर वो ठीक से खाना पीना नहीं कर रहे हैं तो वो जस्ट इट लीड्स टू वर्सर प्रॉब्लम्स। ओके, अच्छा डॉक्टर, क्या जो एओर्टिक लीक होने लगता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है या अफेक्ट होता है? एओर्टा जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्ट हार्ट से आता है, तो बीच में एक वाल्व होता है, उसको एओर्टिक वाल्व हम बोलते हैं। हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, उसमें से एओर्टिक वाल्व जो होता है वो सबसे हाई प्रेशर सिस्टम में वो रेगुलेट करता है वो वाल्व, क्योंकि खून को सिर्फ हार्ट से ऊपर तक जाना है इनटू द एओर्टा। अगर वाल्व खराब हो किसी भी वजह से, चाहे एन्यूरिज्म के वजह से या वाल्व में ही कुछ कमी के वजह से, वो लीक कर सकता है और खून बेसिकली ऊपर जाने के बदले वापस हार्ट में जाता है। हर धड़कन के साथ खून लीक करता है और ये कई महीनों तक या कई हफ्तों तक ये हार्ट में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे हार्ट पे स्ट्रेस पड़ने लगता है, लोड पड़ने लगता है, एंड दैट कैन कॉज हार्ट फेलियर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ लीकिंग ऑफ द हार्ट वाल्व। उसका एक और एक्सट्रीम है वाल्व स्टेनोसिस हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मतलब नैरोइंग ऑफ द हार्ट वाल्व और एओर्टिक वाल्व जब बहुत नैरो होके सुखड़ के सिकुड़ने लगे, हाँ सिकुड़ने लगता है और पूरा बहुत इतना छोटा बन जाता है कि 5 mm 6 mm का होल रह जाता है, जो आइडियली 1.5 या 1.4 सेंटीमीटर का जो ओपनिंग होता है वो सिर्फ 5 mm 6 mm का हो जाता है। उसको सिवियर या क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस हम बोलते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, दोनों में हार्ट फेलियर हो सकता है और दोनों चीजें एओर्टा से भी रिलेटेड हो सकते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए। ओके, और लास्टली आप कुछ चीज़ें हमें ये बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और कौन सी चीज़ें उन्हें मेडिकेशन के टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए ताकि केस वर्स ना हो? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर सिर्फ मेडिसिन से लेने से वो कम नहीं होता है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होते हैं और कुछ मेडिसिन भी लेने होते हैं। जैसे अब अभी फ्रेशली डिटेक्ट हो गया हमारा ब्लड प्रेशर से 150 में चल रहा है ऊपर का, तो यूजुअली शुरू में हम मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए डॉक्टर के एडवाइस से, क्योंकि वो जो अर्जेंट कंट्रोल होता है उसको हम तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके बाद हमें धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर थोड़ा और कंट्रोल में आने लगता है। फिर डॉक्टर को पता होता है कि इतना डोज का मेडिसिन या ये मेडिसिन अब जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इन्होंने अभी एक्टिविटी शुरू कराया है या डाइट भी ठीक करा है, तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी हटा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस से। एग्जैक्टली, लोग खुद से ही खाना बंद कर देते हैं तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि कई बार जो कोर्स होता है मेडिसिन का वो उसको पूरा नहीं करते हैं पहले तो फिर उनको लगता है कि अब नॉर्मल हो गया तो खाना ही छोड़ देंगे, डॉक्टर के पास अब जाने की जरूरत नहीं है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, एंड सेम विथ लो ब्लड प्रेशर? सेम विथ लो ब्लड प्रेशर। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर मतलब आई थिंक इस पॉडकास्ट में यूजुअली हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली। प्लीज़ हमें एक हमारी ऑडियंस को मैसेज दीजिए कि अगर वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस लाए, किन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो उसे अभी से रिवर्स कर सके या आगे चलकर उन्हें ये प्रॉब्लम हो ही ना। देखिए, एज सच ब्लड प्रेशर के रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स हैं। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस किया है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। इसमें टेक अवे पॉइंट यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो और अपने फैमिली हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए कि आपको पता हो कि आपके चांसेस क्या हैं ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने के, और इनका टाइम टू टाइम आपको ट्रीट करना चाहिए, नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने आप खुद का ट्रीटमेंट मत लीजिए, ये डॉक्टर के एडवाइस से करना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाइए ताकि वो प्रॉब्लम ही ना हो। Exactly. अगर हो गई है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूरी है, उन्हीं के कहने पर दवाइयों का डोज भी लेना है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस भी लाने हैं, तभी आप इस प्रॉब्लम से बच सकेंगे, नहीं तो फिर केस कितना वर्स हो सकता है डॉक्टर ने उसके बारे में भी बताया। तो अभी से अलर्ट होना ज़रूरी है, डरना ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकें एंड अभी से एक्टिव हो सके, अच्छा खाएं और फिट रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही ब्यूटीफुली हर पार्ट को एक्सप्लेन किया, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड लोगों को सारी चीज़ें बताई, मिथ्स वगैरह। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक
थैंक यू सो मच ऑडियंस। वीडियो को एंड तक देखने के लिए इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने जा रही है। और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए, हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।